हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एम एकेडमी। हम आज क्लास 9th का लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। कल मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो गए थे। आज हम चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम that Margie and Tommy have in the story। कहानी में मार्गी और टॉमी के यांत्रिक शिक्षकों और स्कूल के कमरों की मुख्य विशेषता क्या है। यानी जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमें बताना है कि जो उनके टीचर हैं यानी मैकेनिकल टीचर और उनके जो कमरे हैं जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो हमने पढ़ा है ना ये सब, उसी को हमें बताना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जो आपको आगे हेल्प करेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। मार्गी एंड टॉमी आर द किड्स लिविंग इन 22nd सेंचुरी व्हेन कंप्यूटर्स प्ले ए मेजर रोल। ये पढ़ाते समय मैंने बताया था कि टॉमी और मार्गी जो है कौन सी सेंचुरी में रह रहे हैं, 22nd सेंचुरी यानी 22 सेंचुरी में। ठीक है, और तब क्या था, व्हेन कंप्यूटर्स प्ले मेजर रोल, जब कंप्यूटर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक मुख्य भूमिका निभाता था। अभी से शुरू हो गया है कंप्यूटर की मुख्य भूमिका ना, लेकिन 22 सेंचुरी तक सारे काम कंप्यूटर से होने लगेंगे। इन फ्यूचर की बात की जा रही है ना। द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द क्लासरूम्स, ये सेकंड हेडिंग है। द मैकेनिकल टीचर्स आर नन बट द कंप्यूटर विद स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर कोई नहीं था, क्या था, उनका कंप्यूटर था ना जिससे वो पढ़ाई करते थे। दे आर सेट ऑफ द मेंटल लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट, और उस कंप्यूटर को जो है जिस भी स्टूडेंट का कंप्यूटर होता था उसको उसके मेंटल लेवल के हिसाब से सेट कर दिया जाता था। दे हैव ऑन दियर स्क्रीन आलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक एक्सेट्रा। और उस स्क्रीन पर यानी कंप्यूटर पर सारे सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट होते थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक, सारे सब्जेक्ट जो लोग पढ़ते थे सारे सब्जेक्ट उस कंप्यूटर में रहते थे। दे फ्लैश स्क्रीन एंड टेल अबाउट द डेज लेसन एंड टॉपिक। वो स्क्रीन खोलते थे और डेली जो है लेसन और टॉपिक्स पढ़ते थे। दे आल्सो असेस द होमवर्क, और उसी में वो होमवर्क भी असेस करते थे, यानी अपना होमवर्क करके उसी में डालते थे, तो वो चेक करके उन लोगों को बताता था जो उनका मैकेनिकल टीचर रहता है। द क्लासरूम्स हैव कंप्यूटर्स फिक्स्ड इन देम, और क्लासरूम कहाँ था, जो उनका जो एक रूम था उसी में उनका क्लासरूम था ना, वहाँ पर कंप्यूटर हमेशा फिक्स रहता था। दे आर राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम्स ऑफ द किड्स, और उनका क्लासरूम क्या था जहाँ कंप्यूटर था, पढ़े थे ना, मार्गी के नेक्स्ट बेडरूम के नेक्स्ट बगल में ना, जस्ट बगल में बेडरूम के उनके कंप्यूटर टीचर रहता था, यानी एक रूम था उसी में कंप्यूटर लगा दिए थे और वहीं पे वो लोग जाके अपनी पढ़ाई करते थे। यानी मार्गी वहाँ जाती थी, टॉमी अपने रूम में जाता था ना, सब अलग अलग बैठ के पढ़ाई करते थे। दे हैव चेयर्स ऑन द किड्स टू सिट ऑन, और किड्स के बैठने के लिए यानी बच्चों के बैठने के लिए वहाँ पर चेयर होती थी। कंप्यूटर के आगे बैठ के पढ़ेंगे तो एक चेयर रहती थी और अकेले बैठ के वहाँ कंप्यूटर के सामने पढ़ाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है काउंट इंस्पेक्टर्स। अब काउंट इंस्पेक्टर का काम आप जानते ही हैं, लेसन आपने पढ़ा है ना, तो उसमें क्या काम रहता है, मैकेनिकल टीचर को सही करता है, तो वही बता रहे हैं इसमें कि देयर आर काउंट इंस्पेक्टर्स टू सेट द मैकेनिकल टीचर्स ऑल राइट। जो भी उनके मैकेनिकल टीचर में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसको वो सेट करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब मार्गी स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन क्यों करती थी ये भी आपको बताया गया है टेक्स्ट पढ़ाते समय। वह क्यों सोचती थी कि पुरानी तरह के स्कूल मनोरंजक होते रहे होंगे। ठीक, इसका देखते हैं। अब पहले मार्गी के बारे में जानते हैं। मार्गी इज़ ए गर्ल ऑफ 11 ईयर। मार्गी कितने साल की थी, 11 ईयर ओल्ड गर्ल थी। हर स्कूल इज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल कहाँ था, नेक्स्ट उसके बेडरूम के
बगल में ही उसका स्कूल था। शी सिट्स अलोन बिफोर द मैकेनिकल टीचर इन हर स्कूल इन द फिक्स्ड आवर्स। और शी सिट्स वो बैठती थी अलोन अकेले बिफोर द मैकेनिकल टीचर के सामने इन हर स्कूल अपने स्कूल में इन द फिक्स्ड आवर्स एक निश्चित घंटे में, यानी उसके बेडरूम के बगल में उसका एक रूम था, उसी में मैकेनिकल टीचर थे, वहीं पर फिक्स टाइम पे वो जाती थी अपने मैकेनिकल टीचर के सामने अकेले बैठती थी और पढ़ाई करती थी। सी हेट्स द स्कूल, इसलिए वह स्कूल से नफरत करती थी। ज्योग्राफी सेक्टर एड्स टू हर हेट्रेड, और ज्योग्राफी सेक्टर जो टेस्ट लेता था तो उसमें इसके दिन प्रतिदिन गलतियां कर रही थी ये ना, तो इसको मार्क्स कम आ रहे थे, जिस वजह से वो इस अपने मैकेनिकल टीचर से और नफरत करने लगी थी। हेट्रेड मतलब घृणा करने लगी थी और नफरत करने लगी थी। इट हैड गॉन टू क्विक शी, इसलिए वो चाहती थी इट हैज़ गॉन टू क्विक कि ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहाँ से चला जाए, यानी मैकेनिकल टीचर उसका वहाँ से चला जाए। शी हैज़ नॉट बीन कॉपिंग विथ इट, ओके, और वो उसमें कॉपी भी नहीं कर सकते थे ना, कोई नकल भी नहीं कर सकते थे। सो शी हेटेड स्कूल वेरी मच, इसलिए वह अपने स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। When she hears the description of the old time of school from Tommy, जब उसने टॉमी से पुराने समय के स्कूल के बारे में सुना, डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या उसकी सुनी, उसके बारे में सुना, she became more averse to her school, तो उसे अपने स्कूल से और घृणा होने लगी थी। averse मतलब प्रतिकूल हो गई वो अपने स्कूल के ना, यानी अपने स्कूल से, और उसको गुस्सा आने लगी कि पहले के टाइम में ऐसे होता था, अब तो हम लोग अकेले बैठ के पढ़ाई करते हैं। सी इन वेयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द किड्स ऑफ ओल्ड टाइम स्कूल, अब वो क्या करने लगी, इन्वेस मतलब जलन करने लगी। द लाइफ ऑफ किड्स, उस समय के बच्चों से, पुराने समय के जो स्कूल के बच्चे थे उनसे वह जलन करने लगी। क्यों? दे केम लाफिंग एंड शाउटिंग एंड सैट टुगेदर इन देयर स्कूल, क्योंकि पुराने समय के बच्चे एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे और साथ साथ में अपने स्कूल में बैठते थे। सो सी थिंक्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, इसलिए वो सोचती थी कि पुराने समय के स्कूल ज़्यादा अच्छे और मजाकिया होते थे, यानी वहाँ पर ज़्यादा खुशी लोगों को मिलती थी। मतलब जैसे इस टाइम चल रहा है ना, तो आप लोग ग्रुप में बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं ना, तो इस समय ज़्यादा अच्छा है। अभी अकेले कमरे में बैठकर रोज़ रोज़ पढ़ाई करनी हो, डेली इसी तरह पढ़ना हो, तो आप भी बोर हो जाएंगे ना, इसी तरह इसलिए मार्गी भी अपने स्कूल से हेट करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। पूछ रहा है कि क्या मार्गी की यह बात से आप सहमत हैं कि आज के स्कूल की कहानी के स्कूल की अपेक्षा अधिक मनोरंजक है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। मतलब आज के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं कि इन फ्यूचर में अगर इस तरह के स्कूल हो जाते हैं कि अपने अपने रूम में ही बैठ के आपको पढ़ाई करनी, किसी के साथ आपको पढ़ने का या जाने का मौका नहीं मिलेगा, तो उस समय के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं। आंसर देखते हैं। यस वी एग्री, हाँ हम सहमत हैं विद मार्गी से, दैट कि स्कूल टुडे आर मोर फन, उस समय के स्कूल यानी आज के स्कूल जो चल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, या ज़्यादा मजाकिया है, या ज़्यादा खुश करते हैं बच्चों को। देन द स्कूल इन द स्टोरी, उसकी अपेक्षा जो स्टोरी में बताया गया है, स्टोरी के स्कूल की अपेक्षा आज के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं। रीजंस, अब रीजंस बता रहे हैं, रीजंस मीन्स कारण बताइए। तो कारण क्या है? टुडे स्कूल आर स्पेशल बिल्डिंग मेंट फॉर देम, आज के स्कूलों के लिए, स्कूल के लिए स्पेशल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है हमारे लिए ना, और हम वहाँ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड गो देयर टू स्टडी, और सारे बच्चे या आस पड़ोस के जितने भी बच्चे होते हैं सब वहाँ पर एक साथ पढ़ाई करने जाते हैं। देयर टीचर्स टीच देम क्लास वाइज, और जो टीचर्स हैं उन बच्चों को क्लास वाइज पढ़ाते हैं ना, क्लास सब डिवाइड रहता है, सारे 6, 7, 8, 9, 10 ना, सब क्लास बना दिए जाते हैं और एक एक टीचर सब क्लास में पढ़ाते हैं। इन ए क्लास द किड्स आर ऑफ द सेम एज, और हर क्लास में सेम एज के ही बच्चे होते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ सीखते हैं। टीचर असाइन देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चन,
जो टीचर हैं उनको होमवर्क देते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। द किड्स आर देयर टीचर्स इंटरैक्ट विद वन अनदर, और जो बच्चे होते हैं और टीचर होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। भाई टीचर बच्चों को देख रहा है, बच्चे टीचर को देख रहे हैं, तो जो फीलिंग्स आ रही है ना, या जो भी प्रॉब्लम हो रही है तुरंत एक दूसरे से वो पूछ सकते हैं ना। द किड्स लाफ एंड शाउट, और किड्स जो है बच्चे जो है आपस में हंसते हैं और चिल्लाते हैं। दे सिट टुगेदर एंड एट द एंड ऑफ द डे दे गो होम टुगेदर, वे एक साथ बैठते हैं और दिन के अंत में वे एक साथ ही घर जाते हैं। दे डोंट फील अलोफनेस एंड बोर्डम, वो अलोफनेस मीन्स क्या होता है, अलगाव, वो अलगाव फील नहीं करते हैं। दे डोंट फील, वो अलगाव फील नहीं करते हैं, अलोफनेस मीन्स अलगाव, और बोर्डम मीन्स उदासी, वह अलगाव और उदासी फील नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सब एक साथ में रहते हैं। जबकि मार्गी या जो भी स्कूल इस चैप्टर में बताया गया है उसमें क्या है, अकेले बैठे हुए हैं तो अकेलापन महसूस करेंगे ना। द स्कूल इन द स्टोरी इन द रूम इन द हाउस ऑफ ए किड, और जो इस स्टोरी में जो स्कूल बताया गया है वो घर में ही है, बच्चे के घर में ही एक उसके बेडरूम के बगल में बना हुआ है। मैकेनिकल टीचर आर फिक्स्ड देयर, मैकेनिकल टीचर को वहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। द किड्स हैव टू सिट बिफोर देम अलोन, और बच्चे उसके सामने अकेले बैठते हैं। एट द फिक्स्ड आवर, और फिक्स्ड आवर पर एक निश्चित समय पर बच्चे उसके सामने जाकर अकेले बैठ जाते हैं। किड्स कैन नॉट इंटरैक्ट विद द टीचर, बच्चे जो है अपने टीचर से इंटरैक्ट नहीं हो पाते हैं ना। दे फील बोर एंड अलोन, इसलिए वह क्या करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और उबाऊ महसूस करते हैं, बोर हो जाते हैं ना। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। इस तरह चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर आप इसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।